बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में दो रिलेटिव प्रोनाउंस विच और दैट के बारे में पढ़ेंगे कि कब हम विच यूज़ करेंगे और कब हम दैट लगाएंगे। अब विच को पहले देख लेते हैं कि विच हम ऐसे सेंटेंसेस में लगाएंगे जिसके अंदर जो विच से आगे जो क्लास बन रही होती है वो रिलेटिव क्लास बन रही है। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो उससे आगे रिलेटिव क्लास बन रही होती है। तो वो जो रिलेटिव क्लास होगी वो आपकी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होगी, यानी वो नॉन एसेंशियल या नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास होगी। यानी इस विच से आगे जो क्लास बन रही होगी उसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। उसके बगैर भी जो मेन क्लास होगी वो कंप्लीट मीनिंग दे रही होगी। तो अगर हम उस रिलेटिव क्लास को सेंटेंस में से हम रिमूव भी कर दें, निकाल भी दें, तो फिर भी जो मेन क्लास होगी उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंप्लीट मीनिंग होगा। तो इस तरफ जितने सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसमें विच से स्टार्ट होने वाली रिलेटिव क्लासेस मौजूद हैं, और राइट साइड पे जो जितने सेंटेंसेस जो दैट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो दैट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि ये आपकी एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी। अगर इसके बगैर ये दैट से स्टार्ट होने वाली जो रिलेटिव क्लास है, अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो हमें जो मेन क्लास का जो मीनिंग है वो अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। यानी मेन क्लास के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस क्लास का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये जो दैट से जो स्टार्ट होगी ये आपकी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहलाएगी, और ये आपकी एसेंशियल है और रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग क्लास जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो एसेंशियल होती है सेंटेंस के लिए, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। जबकि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होती है इसके अंदर जो आपकी रिलेटिव क्लास होगी अगर उसको रिमूव भी कर दें तो फिर भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे। इस तरफ से एक सेंटेंस पढ़ेंगे, एक इस तरफ से सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं आप नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 में माय कार, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है और यहां पर भी कॉमा लगा हुआ है, इज मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। जी, अब यहां पर देखें जो विच से जितने भी आपकी क्लासेस है, आपकी रिलेटिव क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, उसमें आप क्या करेंगे कि आप उससे पहले भी जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा विच, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले जो आपका एंटीसीडेंट है, यानी वो प्रोनाउन जो होगा जिस नाउन के लिए यूज हो रहा होगा, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, और जहां पर ये रिलेटिव क्लास क्लोज होगी, खत्म होगी, वहां पर भी आप कॉमा लगाएंगे। जबकि इस तरफ दैट में हम इस क्लास में कॉमा नहीं लगाएंगे। अब यहां से देखते हैं माई कार, ये जो आपका पॉट नजर आ रहा है, माई कार, मेरी कार, विच इज ब्रांड न्यू, जो कि बिल्कुल नई है, इज मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वो अजीब व गरीब शोर कर रही है। तो इसमें अब यहां पर जो विच इज ब्रांड न्यू, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बगैर भी आपका सेंटेंस पढ़े, माई कार इज मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, तो ये कंप्लीट मीनिंग्स देता है, कंप्लीट सेंस देता है। और ये विच इज ब्रांड न्यू जो है, ये इस कार के बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो विच इज ब्रांड न्यू ये आपकी रिलेटिव क्लास की होगी, इसे आप एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ सेंटेंस देखें, नंबर 1 जो है द कार, द कार वो कार। अब इसका हम तर्जुमा करेंगे, द कार, अब ये यहां से, अब इसमें जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है द कार दैट आई हायर्ड, यहां से लेकर दैट आई हायर्ड लास्ट वीक,
जो पिछले हफ्ते मैंने किराए पर ली, ये आपकी रिलेटिव क्लास है। अब वो कार अजीबो गरीब शोर कर रही थी, अजीब शोर कर रही थी। अब कौन सी कार? दैट आई हायर्ड लास्ट वीक। इसलिए ये जो हिस्सा है, ये जो क्लास है, जो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है, इसको आप अगर रिमूव कर देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग सही बनता ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं होता मीनिंग। तो इसलिए द कार दैट आई हायर्ड लास्ट वीक, अब यहां पर आप विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। द कार दैट आई हायर्ड लास्ट वीक वाज मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वो कार जो मैंने गुज़श्ता हफ्ते किराए पर ली, वो अजीब किस्म के शोर कर रही थी। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ वॉच विच बिलोंग्स टू माई मदर। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच है। तो विच से लेकर यहां तक ये आपकी रिलेटिव क्लॉज या इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अब देखिए, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, ठीक है। और इस वॉच के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो मेरी अम्मी की है। तो इसलिए ये जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये आपकी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास ये आपकी बन गई। तो अब यहाँ पर कामा लगाएंगे और सेंटेंस के एंड, क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्लोज हो रहा है, जहाँ पर रिलेटिव क्लास खत्म हो रही है, वहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए अब यहाँ दोबारा कामा नहीं करेंगे। अगर दरमियान में हो तो फिर इधर भी कामा जहां से स्टार्ट होती है और इस तरफ भी कॉमा लगाते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, दिस इज द वॉच दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ये वो घड़ी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये वो घड़ी है, ये वो घड़ी है। तो ये आपका मेन क्लॉज है, ये वो घड़ी है। और ये आपका नेक्स्ट जो है, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, जो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो दिस इज द वॉच, ये इसके साथ दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, तो ये इसका के लिए, इसके मफहूम को कंप्लीट करने के लिए ये एसेंशियल पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये जरूरी है। तो इसलिए हम इसको दैट से स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, प्लीज रीड द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विच इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अब यहां पर विच इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन विच से स्टार्ट हो रही है। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो ये जो नावल है जिसका नेम लिखा है उसके बारे में बताई जा, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले कॉमा लगाएंगे। दूसरी तरह देखें आप, नंबर 3, प्लीज रीड द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। प्लीज रीड द बुक, ब्रैकेट में वो किताब पढ़ें जो, अब यहां पर भी ये जो विच और दैट, ये दोनों जो के मीनिंग में आएंगे, जहां इस तरफ भी और इस तरफ भी ये जो के मीनिंग्स। उर्दू में हम दोनों को जो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस की बात हो रही है। तो इसलिए प्लीज रीड द बुक, ब्रैकेट वो किताब पढ़ें जो कल मैंने आपको दी थी। अब प्लीज वो किताब पढ़ें, अब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, इसलिए इसके साथ आगे ये इंफॉर्मेशन जो है इसका ये एक लाजमी हिस्सा है, इसको आप निकाल नहीं सकते, इसलिए ये आपकी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। तो इसलिए इसको हम दैट से इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लीज रीड द बुक, ब्रैकेट वो किताब पढ़ें जो कल मैंने आपको दी थी। ओके, नंबर 4,
माय फोन मेरा फोन, विच इज एन आईफोन। अब यहां से देखें जो कि आईफोन है इज नॉट वर्किंग, ये आपकी जो रिलेटिव क्लॉज है विच इज एन आईफोन, ये हमें इस फोन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए ये नॉन इसेंशियल है। आप इसको रिमूव भी कर दें, बीच में से निकाल भी दें, तो माय फोन इज नॉट वर्किंग, आपको एक कंप्लीट सेंस मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, मुकम्मल सेंस आपको मिलेगी। दूसरी तरफ देखें, माय फोन मेरा वो फोन जो आई बॉट लास्ट वीक, जो मैंने गुज़श्ता लास्ट वीक जो पिछले हफ्ते खरीदा था, इज नॉट वर्किंग, यानी अब ये एसेंशियल पार्ट हो गया। दैट आई बॉट लास्ट वीक, देखिए यहां से ये आपकी रिलेटिव क्लास स्टार्ट हो रही है, यहां पर कंप्लीट हो रही है। अब यहां पर आप कामा इस तरफ यहां और यहां कामा नहीं लगाएंगे, जब विच से स्टार्ट होगा तो आप इधर भी कामा लगाएंगे, और अगर दरमियान में एंड हो रही है, जैसे ये दरमियान में है, तो आप यहाँ इसके यहाँ पर एंड कामा लगाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फिर यहाँ पर आप कामा, यहाँ पर कामा नहीं लगाएंगे, जब सेंटेंस कंप्लीट हो सिर्फ एक तरफ कामा लगाएंगे। नंबर 5, द मूवी जन्नत which was released last week is really good। अब देखें, द मूवी जन्नत इज रियली गुड, कंप्लीट सेंटेंस है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। तो अब ये जो विच वाज रिलीज्ड, विच वाज रिलीज्ड लास्ट वीक, जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, ये इस मूवी जन्नत के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसके बगैर ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करता है। अब दूसरी तरफ देखें, नंबर 5, द मूवी यानी वो मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट वीक, यानी वो द मूवी वो दैट वी वॉच्ड लास्ट वीक, वो मूवी जो कि हमने गुज़श्ता पिछले हफ्ते देखी थी, वाज रियली गुड, वाकई अच्छी थी, इसलिए यहां हम इसको दैट से स्टार्ट करेंगे। 6 एंड द लास्ट सेंटेंस देखें, द प्लैनेट अर्थ विच इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन स्पोर्ट्स लाइफ। अब यहां देखें, ये जो विच से लेकर यहां तक जो क्लास बन रही है, जो आपकी रिलेटिव क्लास बन रही है, ये आप अर्थ प्लैनेट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए ये नॉन एसेंशियल, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहलाएगी, विच इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन स्पोर्ट्स। देखिए इसके बगैर भी आप द प्लैनेट अर्थ स्पोर्ट्स लाइफ, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, कंप्लीट थॉट मिल रहा है, कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर हम विच का यूज करेंगे। दूसरी तरफ देखें, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब यहां पर देखें, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अगर इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस को साथ कंबाइन किए इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, इसलिए यहां पर ये यहां से यहां तक ये जो आपकी क्लास है ये आपकी दैट से स्टार्ट होगी, और ये होगी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, या ऐसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास, या दूसरा क्या होता है एसेंशियल रिलेटिव क्लास जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट का करेक्ट यूज जो है वो हमने पढ़ा है कि कौन से सेंटेंसेस में हम विच लगाएंगे और कौन से सेंटेंसेस में दैट लगाएंगे। अब इन विच और दैट, ये जो दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनसे जो क्लास स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास, और ये हमेशा डिपेंडेंट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो अगर ये रिलेटिव क्लास सेंटेंस में उसका इसेंशियल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है,
तो फिर ये नॉन रेस्ट्रिक्टिंग या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी। अगर वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे रही है, तो फिर वो डिफाइनिंग या रेस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी। तो होप आपको समझ आ चुकी होगी कि जब सेंटेंसेस में आपने अगर विच और दैट में से सिलेक्ट करना है तो आपने ये ज़रा रूल्स इन सेंटेंसेस को गौर से देख लेना है, तो इंशाल्लाह आप करेक्ट जो है विच और दैट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बस कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिन सेंटेंसेस में दोनों दैट और विच दोनों करेक्ट हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।